अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल किस्म का, सुपर सॉफ्ट, सुपर मॉइस्ट किस्म का हॉट मिल्क केक। और यकीन करेंगे इतना मज़े का, इतना कमाल का बनता है कि आप जब बनाएंगे ना, आप खुद इसके फ़ैन हो जाएंगे। सिंपल रेसिपी है, विदाउट ओवन बेक करने वाले हैं। कुछ ऐसा नहीं है जो कि घर में मौजूद ना हो, और जो रिजल्ट है वो इतना आउट क्लास है कि एक बार जब आप इसको घर में बना लेंगे, आप इसको बेकरी से खरीदना छोड़ देंगे। कम बजट में ज़्यादा क्वांटिटी में घर में बनेगा और आपको फ्रेश मिलेगा। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमने एक बाउल लेना है और उसमें शामिल करेंगे अंडे। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है रूम टेम्परेचर अंडे लेने हैं और 2 अदद अंडे लेने हैं। साथ इसमें लेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये क्या होता है? ये वो एसेंस है जो कि अंडे की जो स्मेल होती है उसको खत्म करने के काम आता है। आधा कप चीनी। तब यहाँ पे अंडों को हम फेंट लेंगे। यहाँ पे शुरू में बीटर की स्पीड लो पे करनी है, जो सबसे ज्यादा लो है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको मीडियम पर लेके जाना है और जैसे जैसे ये मिक्सचर जो है थोड़ा सा सफेद से कलर का हो जाएगा, तो बस ये निशानी है कि अंडे अच्छे से हमने बीट कर लिए। अच्छा, ये चेक करें, अमेज़े का कलर, जो अंडे हमने चीनी के साथ बीट किए, इसका कलर काफी सफेद सा हो गया है। मैंने बहुत ज्यादा टाइम के लिए बीट नहीं किया, 1 मिनट किया होगा और उसके बाद ये टेक्सचर जो है इस तरह से बन गया है। 1/3 कप इसमें शामिल करेंगे ऑयल। केक में ऑयल जो है हमेशा जो है बहुत लाइट फ्लेवर वाला इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला इसमें ऑयल नहीं डालिएगा, ध्यान रखिएगा। 1 पिंच नमक डाल रहे हैं इसमें, बिल्कुल 1 चुटकी जितना है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। दोबारा से इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए हमने मजीद इसको मिक्स कर लिया है। तो बस ये अब बीटर का काम जो है खत्म हो गया और इसको हम साइड पे कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। 1 कप हमने इसके अंदर मैदे का इस्तेमाल किया है। ये जो मेजरिंग कप मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी से ही मैंने सारा जो है नाप किया है। अब बीटर को साइड पे रख दिया है। मैदा शामिल करने के बाद बीटर का इस्तेमाल नहीं करना, हम इसको चम्मच की मदद से इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, ताकि ये जो झाग सी बनी हुई है, कोशिश ये करनी ये झाग खत्म ना हो। जो अंडों की झाग है वो ऐसे ही रहे, लेकिन जाहिर है वो पूरी ऐसे नहीं रहेगी, थोड़ी सी वो खत्म हो जाएगी जब आप इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा जी, अब ये मिक्सचर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको रखते हैं साइड पे। एक काम हमने मजीद करना है, जाहिर है हॉट मिल्क केक बना रहे हैं तो इसके अंदर हम गरम गरम दूध डालेंगे, और वो दूध ऐसे ही नहीं डाल देना। आधा कप यहाँ पे हमने दूध लिया है। 3 टेबलस्पून इसमें बटर डालना है, और बटर जो है ये अनसाल्टेड होना चाहिए, ध्यान में रखने। सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल नहीं करना इसमें, वरना सारा केक खराब हो जाएगा। अब इसको हमने गरम करना है, और गरम इतना करना है कि दूध जो है ये गरम हो जाए, ठीक है। और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा, दूध गरम हो जाएगा, तो इसको चूल्हे से उतार लेने। बहुत ज्यादा इसको बॉईल नहीं करते रहना। तो बस अब ये जो गरम दूध हमने किया है बटर के साथ, वो सारा दूध इसमें शामिल करेंगे। और आपने ये गौर किया होगा कि दूध में से जो भाप है वो उठ रही है, और ये गरम दूध जो है हमने इसके अंदर डाल है। अब इसके साथ ये जो अमेज़ा है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं हैंड विस्कर ले लेती हूँ, उससे ये बहुत जल्दी और अच्छा मिक्स हो जाएगा। तो ये जो है इसका टर्निंग पॉइंट होता है, ये इसकी टिप होती है जो इसके अंदर गर्म दूध डाला जाता है और बटर के साथ डाला जाता है। तो फिर ये जो केक बनता है ये बहुत मॉइस्ट बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है। इतना नरम केक जो है कोई और नहीं बनता जितना ये हॉट मिल्क केक बनता है, और सेम बेकरी वाला बनेगा। अमेज़ा अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, और दूसरी तरफ यहाँ पे हमने केक मोल्ड लिया है। इसको मैंने अच्छे से पहले ऑयल लगा के ग्रीस किया है, फिर इसके अंदर बटर पेपर बिछा दिया। बटर पेपर इसलिए लाजमी है, ये केक जो है जब बेक होगा ये बहुत नरम होगा, और अगर बटर पेपर नहीं बिछाएंगे तो हो सकता है, एक चांस होता है कि डी मोल्ड करते वक्त केक टूट ही ना जाए। तो सारा अमेज़ा हम इसमें डाल देंगे। अब ये केक जो है मैं विदाउट ओवन बेक करने वाली हूँ, ताकि आप सबके लिए कन्वीनियंट रहे। अगर ओवन में बेक करेंगे तो 30 से 35 मिनट में 180-100 सेल्सियस पे केक जो है बेक हो जाएगा। लेकिन जाहिर है ओवन हर घर में नहीं होता, तो बेहतर ये है हम इसको विदाउट ओवन बेक करें। और यकीन करें विदाउट ओवन बेकिंग मेरी मोस्ट फेवरेट होती है, वो इसलिए बहुत अच्छी बेकिंग हो जाती है।
मैंने बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर की हुई हैं, बहुत सारे केक शेयर किए हुए हैं जो मैंने पतीले में बनाए हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है जब आप पतीले में बनाते हैं। पतीला मैंने 10 मिनट पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये गर्म पतीला हो चुका है, इसमें एक जाली वाला स्टैंड मैंने रखा है और इसके ऊपर ये आमेजा जो है, ये मोल्ड ये रख देंगे। कवर करेंगे, कवर करके इसके ऊपर कोई मोटा सा कपड़ा रख देंगे कवर के ऊपर, ताकि केक जो है इसको ऊपर से ढक्कन इसका जो है वो ठंडा ना हो और इसको प्रॉपर स्टीम मिले, प्रॉपर एक भाप मिले। टाइमिंग जो है अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो मोल्ड मैंने इस्तेमाल किया ये टी केक वाला मोल्ड है और इसमें जो केक है वो ज्यादा टाइम में बेक होता है। जाहिर है ये ऊंचा ज्यादा होता है, मतलब कि चौड़ा इतना नहीं होता। अब यहाँ पे जो केक मैं बेक करूंगी 45 से 50 मिनट लगेंगे, बिल्कुल दम वाली आंच पे। 50 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाते हैं और ये चेक कर लेते हैं पहले कि केक बेक हुआ भी है कि नहीं। ये चेक करें, ये वैसे तो इसका टेक्सचर, इसका कलर ही बता रहा है कि केक अच्छे से बेक हो गया है, लेकिन फिर भी एक अपनी तसल्ली करने के लिए एक पिक जो है वो इंसर्ट करके देख लेते हैं, डाल के देख लेते हैं। और ये देखिए पिक बिल्कुल क्लियर आई है, तो इसका मतलब कि केक अच्छे से रेडी है। अब ये जो हॉट मिल्क केक है इसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, तो इस चीज के लिए इसको पहले अच्छे से कवर करके छोड़ दें। आधा घंटा इसको ऐसे ही कवर करके छोड़ें, क्योंकि अभी ये है गरम केक है, इसको बिल्कुल खुला छोड़ेंगे तो ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा। हमने इसकी जितनी भाप है इसके अंदर ही लॉक करनी है, तो उसके लिए इसको इस तरह से किसी भी पेपर से आप इसको कवर करें। आधा घंटा हो गया है और यहाँ पे हम जो है ऊपर वाला कवर वो हटा लेते हैं और ये चेक करें, केक का टेक्सचर चेक करें, इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, बहुत सुपर सॉफ्ट किस्म का ये रेडी हुआ है। और अब हम इसको डीमोल्ड करते हैं। अब इसके नीचे जाहिर है बटर पेपर हमने रखा हुआ था, तो बहुत इजीली जो है केक पैन से बाहर आ गया है। अब जो बटर पेपर है इसको उतार दें। तो बस अब यहाँ पे हमारा मजेदार सा हॉट मिल्क केक जो है तैयार है। इसको हम काट लेते हैं और जैसे ही मैं छुरी से काटूंगी आपको आइडिया होगा ये कितना सॉफ्ट बने। ये इसका स्पंज चेक करें आप लोग, सुपर सॉफ्ट किस्म का, सुपर मॉइस्ट किस्म का ये केक जो है रेडी है। अच्छा यकीन करें, जब आप एक बार इसको घर में बनाएंगे ना, आप इसको बेकरी से खरीदना छोड़ देंगे, क्योंकि घर में एक तो फ्रेश आप बना लेंगे। आसान सी रेसिपी है, बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होनी, और सबसे अच्छी बात कि हम इसको पतीले में बेक कर लेते हैं। केक की कटिंग कर ली है, एक पीस में आपको यहाँ पे चेक करवाती हूँ। ये चेक करें, इसका स्पंज चेक करें, इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। ये देखिए जैसे ही मैं तोड़ूंगी आप देखें, इस सीजन के लिए इस तरह जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हम सबके साथ यही होता है कि चाहते हैं शाम की चाय के साथ कुछ मीठा लाजमी होना चाहिए, और केक से बेहतर कुछ नहीं होता। जरूर इसको घर में बनाएं और अपने सब घर वालों को जो है ये मजेदार सा केक खिलाएं। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।